हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे वे में कर रहे होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आरसीसी स्ट्रक्चर का लास्ट मूवमेंट बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आरसीसी की रिवीजन क्लासेस करेंगे। जैसा कि एप्लीकेशन वाले बच्चे सभी जानते हैं कि ऐप पर हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने आरसीसी के 42 यानी कि 42 लेक्चर में आरसीसी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। तो वहाँ पर हमने डिटेल्ड स्टडी की थी। यहाँ पर हम उनकी रिवीजन क्लासेस करेंगे, जो हमने ऐप पर पढ़ा था उसकी रिवीजन क्लासेस रहेंगी। तो मैं यहाँ एक चीज़ आपको पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ कि ये हमारा लास्ट मूवमेंट बैच है। लास्ट मूवमेंट बैच का मतलब होता है कि लास्ट मूवमेंट पर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना, यानी एग्जाम की तैयारी करना। तो मैं यहाँ जो कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा वो आपके पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। नॉलेज के लिए मैंने ऐप पर आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया था, क्लियर ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह से हम आरसीसी को रिवाइज करेंगे, जिससे कि हम बहुत कम पढ़ करके बहुत अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो ऐप पर हमने हार्ड वर्क किया था, यहाँ पर हम स्मार्ट वर्क करेंगे और एग्जाम टाइम पर हमारा स्मार्ट वर्क ही काम आता है, तो उसी को हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि ये क्लासेस सभी आपके यूट्यूब पर रहेंगी, जिससे कि जिन बच्चों ने भी कोर्स को इनरोल नहीं किया था ऐप पर, उनके लिए भी आरसीसी में हेल्प मिल सके। और इस क्लास के बाद इस लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेटजी समझाऊंगा और थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप मोटिवेट भी होंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग भी आएगी आपके अंदर। और जिन्होंने भी किसी कारण से अब तक आरसीसी नहीं पढ़ा था, जिन्होंने ऐप पर पढ़ रखा है, उनके लिए तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा ये, क्योंकि वहाँ उन्होंने डिटेल में पढ़ाई है। यहाँ उनको एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट पार्ट पता चल जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने खुद भी पढ़ रखा है, फिर मैं भी यहाँ रिवाइज कराऊंगा, तो उनके लिए तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब जिन बच्चों ने किसी कारण से ऐप पर कोर्स नहीं लिया था, या फिर जिन्होंने सेल्फ स्टडी किया या जो नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। जितना भी ऐप पर पढ़ाया था वो कंटेंट सारा ही रहेगा, बट उतने डिटेल में यहाँ कवर नहीं हो पाएगा। हाँ, पीडीएफ आपको जरूर दे देंगे, वो मैं सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 बता दूंगा कैसे कैसे हम कवर करेंगे इस पूरे बैच को। तो सबसे पहले तो आप स्ट्रेटजी सुन लीजिए थोड़ा सा कि हम आरसीसी स्ट्रक्चर को किस वे में रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे आरसीसी सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए 5 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, 5 पार्ट में कन्वर्ट किया। इसी तरह आपको भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने इन 5 पार्ट्स के नाम लिखे हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला पार्ट जो हमने रखा है चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट थ्योरी। पहला पार्ट क्या है? चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट थ्योरी। तो आप सभी ने अगर एग्जाम पेपर देखा हो आरसीसी का, देखिए पेपर कोई भी हो किसी भी सब्जेक्ट का, उससे पहले आप प्रीवियस ईयर के 1-2 पेपर जरूर देख लिया करें, जिससे कि आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाए कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आरसीसी में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल थोड़ा ज़्यादा रहता है, थ्योरी पार्ट कम रहता है। ठीक है, तो जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और दूसरा पार्ट हमारा यहाँ चैप्टर वाइज डिजाइन स्टेप्स रहेंगे, यानी जो चैप्टर डिजाइन वाले हैं उन डिजाइन के स्टेप्स लिखवाएंगे आपको एक साथ। क्योंकि हमने जब डिटेल में पढ़ा था वहाँ पर चैप्टर वाइज पहले डिजाइन के स्टेप किए, पहले थ्योरी की, फिर डिजाइन के स्टेप, फिर क्वेश्चंस, तो वो अलग अलग चैप्टर में इस तरह किया था। यहाँ क्या करेंगे, हम एक ही पास सभी डिजाइन के स्टेप रहेंगे, जिससे कि हमें डिजाइन के स्टेप को याद करने में काफ़ी हेल्प हो पाएगी। तो एक पार्ट तो हमारा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट थ्योरी का हो गया, दूसरा पार्ट चैप्टर वाइज डिजाइन के स्टेप्स का हो गया। तो इन दोनों पार्ट को मिला के देखिए, थ्योरी आती है और डिजाइन के स्टेप भी थ्योरी की फॉर्म में बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, 1-2 बार तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था कि 1 वे स्लैब के डिजाइन के स्टेप लिखिए, यानी कि जो आपका एकल दैशिक स्लैब होती है उसके अविकल्पन को चरणबद्ध कीजिए, इस तरह से लिखा है था। तो यहाँ पर डिजाइन के स्टेप भी पूछे जाते हैं और 10-10 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है डिजाइन के स्टेप, केवल स्टेप लिखने को। ठीक है, ओनली थ्योरी की फॉर्म में। तो ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट थ्योरी और चैप्टर वाइज डिजाइन स्टेप्स, इन दोनों को मिला करके अगर मैं बात करूँ आपके एग्जाम में कितना पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर 40%, कितना 40%, 40% पूछा जाएगा। 40% रहता है ये मिला करके। ठीक है, इससे कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एट एन एवरेज 40% आपका ये वाला पार्ट रहता है। बाकी 60% में क्या रहेगा आपका चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं ये आपके लगभग 60% आएंगे। ये 60%, 40% में ये और 60% में ये आएगा, टोटल 100% हो गया। फिर ये बीच में 2 चीज़ सर आपने क्या लिखी हैं, ये हमने लिखा है ऑल चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज, और अगला लिखा है ऑल कोडल प्रोविजन
वैल्यू, यानी कि यहाँ पर हम चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज आपको कराएंगे। अब फॉर्मूले के बिना न्यूमेरिकल आप कर नहीं सकते, तो ये जो दोनों पार्ट मैंने यहाँ लिए हैं, तीसरा और चौथा पार्ट, ये न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। अगर डायरेक्ट ही आप न्यूमेरिकल करने बैठ जाएंगे ना तो ये गलत तरीका होता है, वो एक तरह से रटना हो गया चीज़ों को। आप जितने क्वेश्चन करेंगे उनमें से आगे एग्जाम में तब तो आप खुश हो जाएंगे कि हमारा पेपर अच्छा हुआ, और उससे अगर चेंज आ गया तो तब परेशान हो जाएंगे। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए मैंने क्या कर दिया, ऑल चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज कराऊंगा। सभी चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैं आपको कराऊंगा, और साथ में जो कोडल प्रोविजन की वैल्यू है ना, जो वैल्यू याद करनी है, ये भी यहाँ बताऊंगा आपको मैं कौन सी वैल्यूज याद करनी है, कौन सी वैल्यू आईएएस कोड के अकॉर्डिंग मिलेंगी, कोड आपको कॉलेज से मिलेगा या साथ में लेके जाना होगा, सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे 5 पार्ट हो गए। पहला पार्ट क्या है, चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट थ्योरी। मैं आपको चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट थ्योरी कराऊंगा। सभी चैप्टर, जितने भी चैप्टर है ना, उनमें से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले जो चैप्टर्स टोटल थ्योरी वाले हैं और उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक बार मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस लिख दूंगा कि ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है थ्योरी के, यहाँ से पूछे जाएंगे। वो 90% चांस उन्हीं का रहेगा, वहीं से क्वेश्चन आपको थ्योरी के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ चैप्टर न्यूमेरिकल वाले हैं जिनमें भी कुछ थ्योरी के टॉपिक भी दे रखे हैं, तो उन टॉपिक को भी मैं साथ में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक, पहले इंपॉर्टेंट वाली थ्योरी, फिर जो न्यूमेरिकल वाले में थ्योरी का पार्ट है उसको कवर करा देंगे। तो यानी कि सभी चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट थ्योरी कराऊंगा पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में मैं आपको चैप्टर वाइज डिजाइन स्टेप, यानी जितने चैप्टर के डिजाइन थे आपके, लगभग 6-7 सेक्शन ऐसे हैं जिनका डिजाइन है। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन है, कैंटिलीवर बीम का डिजाइन है, लिंटल का डिजाइन है, इसके अलावा 1 वे स्लैब का डिजाइन है, 2 वे स्लैब का डिजाइन है, शॉर्ट कॉलम का डिजाइन है। तो जितनी भी डिजाइन के चैप्टर्स हैं या डिजाइन के सेक्शंस हैं, उन सभी के मैं स्टेप्स आपको लिखवाऊंगा सीक्वेंस में, जिससे कि आपको याद हो जाए। मैं खुद भी साथ साथ आपको याद कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या हो गया हमारा, ऑल चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज। सभी चैप्टर के जितने फॉर्मूले हैं ना, उन सबको मैं यहाँ आपको लिखवाऊंगा। और आप विश्वास मानिए, एलएसएम और डब्ल्यूएसएम के फंडामेंटल वाले सिर्फ आप फॉर्मूले याद कर लेंगे तो सभी चैप्टर के फॉर्मूले अपने आप समझो आपको याद हो गए। ठीक है, बाकी फिर मैं आपको यहाँ पर ऑल कोडल प्रोविजन वैल्यूज बता दूंगा। जितनी भी कोड वाली वैल्यू हैं उन्हें यहाँ पर समझाऊंगा, साथ में जो याद करने वाली वैल्यूज होंगी वो भी आपको बता दूंगा, उन्हें याद भी कराऊंगा ट्रिक की हेल्प से। सारी वैल्यूज आप याद करिएगा साथ साथ। बाकी जो कोड में आईएएस टेबल में दी जाएंगी, आईएएस कोड की टेबल में, उन टेबल्स वाली वैल्यू को बता दूंगा कि ये टेबल आपको कॉलेज से मिलेंगे। देखिए, एक चीज मैं यहाँ अभी आपको इसी लेक्चर में स्पष्ट कर देता हूँ। जो आईएएस कोड की टेबल है ना, आईएएस 456/2000 वाली जो टेबल है, उसमें 3 टेबल ऐसी आएंगी जिनके बिना जो आप याद नहीं कर सकते, और उनके बिना उन 3 टेबल का जहां पर यूज हुआ उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। तो उन 3 टेबल की वैल्यू तो आपको देखनी ही पड़ेंगी कोड से। अब ये जो कोड होगा ये कॉलेज से प्रोवाइड किया जाएगा या आपको साथ में ले जाना है। तो देखिए, कुछ कॉलेजों में तो आईएएस कोड की टेबल अवेलेबल होती है, तो उन कॉलेजों में तो कॉलेज की तरफ से दे दी जाती है। कुछ कॉलेज में टेबल नहीं होती है तो बच्चे बाहर से ले जाते हैं। अब आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है कि हमारे कॉलेज में है या नहीं, तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आरसीसी से पहले जो भी एग्जाम होंगे, या पहले एग्जाम नहीं, पहला ही आरसीसी का होगा, तो फिर आपको उससे पहले कॉलेज में जाके अपने प्रिंसिपल सर से बात कर लेनी है इस बारे में। तो अगर वो कॉलेज से प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपको बाहर से टेबल ले जानी है। ठीक, और मैं आपको आईएएस कोड की पूरी बुक को रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 3 टेबल है मेन, उन 3 टेबल का पीडीएफ दे दूंगा, उसे आप निकलवा लीजिएगा प्रिंट आउट की फॉर्म में। उन पर प्रिंसिपल सर की मोहर लगवा लेना आप अपने कॉलेज से, जिससे कि आपको परमिशन मिल गई टेबल को ले जाने की, फिर वो चीटिंग के क्राइटेरिया में नहीं आएगा। ठीक है, तो उन टेबल को आप 3 टेबल को साथ ले जाइएगा जरूर। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने कॉलेज में कंफर्म कर लेना कि कॉलेज से ही आपको आईएएस कोड की टेबल मिलेगी, आप बाहर से ले जा सकते हैं, और ले जा सकते हो तो सर की मोहर जरूर लगवा लेना उस पर, ताकि बाद में आपको कोई रोक टोक ना करे कि ये क्या है कैसे है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? तो इस चीज़ को जरूर करेंगे आप अपने एंड से। ठीक है, बाकी ये मैं बता दूंगा कौन सी वो 3 टेबल है और कौन सी वैल्यू आपको याद करनी है इस चौथे टॉपिक में। 5वां हो गया चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आप सबको जरूर कहना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा जो फोकस करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए, ज़्यादा फोकस जो करना है वो डिजाइन के स्टेप पर और फॉर्मूलाज पर फोकस करना है, साथ में वैल्यूज पर भी, तब जाके न्यूमेरिकल हो पाएंगे। देखिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप भले ही मत करिए, लेकिन ये 3 चीज़ आप जरूर करिएगा, क्योंकि मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है। जितना भी मैंने अब तक बच्चों को पढ़ाया है, लगभग 4-5 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, 2016 से अब तक 6 होने वाले हैं, तो सभी बच्चों का सिर्फ एक ही कॉमन प्रॉब्लम रहती है लास्ट टाइम पर एग्जाम दे करके, जब वे बच्चे आते हैं कि सर हमें क्वेश्चन तो समझ में आ रहा था उस चैप्टर का है, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं आया, फॉर्मूला भूल गए, उस कारण से हमारा क्वेश्चन छूट गया। अब एक फॉर्मूले के पीछे पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन छूट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं खुद भी आपको बता दूं, जब मैं भी कॉलेज टाइम पर था, डिप्लोमा में लगभग 2017 के टाइम पर, पहले आरसीसी 3rd ईयर में हुआ करता था,
अभी शायद 18-19 के बाद से ये सेकंड ईयर में आया है, पहले 5th सेम में था आरसीसी। तो मैंने भी किसी भी क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, सिर्फ सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले अच्छे से याद किए थे और डिजाइन के स्टेप लिखे थे, ठीक है। आपकी तरह मैं भी उस समय स्टूडेंट था, कोई टीचर नहीं था बहुत बड़ा, तो उस समय की बात है ये। तो उस समय मैंने केवल फॉर्मूले याद किए थे, सभी डिजाइन के स्टेप अच्छे से तैयार किए थे, और मैं आपको रिजल्ट भी दिखा दूंगा। मेरे आरसीसी में 48 नंबर आए थे, 48 मार्क्स थे। क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, बट मुझे फॉर्मूले सभी याद थे, डिजाइन के स्टेप याद थे। क्वेश्चन से इतना पढ़ के समझ में आ गया था, इस चैप्टर का क्वेश्चन है, उसके फॉर्मूले पता ही थे। तो फिर हमारे लिए क्या रह जाता है, फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करना रह जाता है, उसके बाद कैलकुलेटर आपके पास रहेगा, कैलकुलेशन करना रह जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इसीलिए सबसे जो न्यूमेरिकल की मेन रूट होता है ना, जड़ होती है, वो होते हैं फॉर्मूले, ठीक है। और आरसीसी सब्जेक्ट में फॉर्मूले और डिजाइन के स्टेप ये बहुत जरूरी चीज़ है, इसीलिए ज़्यादातर फोकस इन्हीं पर करिएगा। और मैं आप सबसे यही कहूँगा, एग्जाम से एक दिन पहले कोई भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ना करें। आप फॉर्मूले याद करना, थ्योरी को रिवाइज करना, डिजाइन स्टेप याद करना। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस लास्ट टाइम पे कभी नहीं की जाती, ठीक है। अब तक मैंने जो आपको डिटेल में जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए थे, अगर आपने वो अच्छे से नोट्स में लिख रखे हैं ना, तो सिर्फ उन्हीं को रिवाइज कर लीजिएगा, काफी है वे क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी, उतने काफी हैं, उन्हीं को सिर्फ आपको रिवाइज करना है। बाकी उन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ में सभी बच्चों को दूंगा, यहाँ पर जो यूट्यूब पर है उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब मैं देखिए पीडीएफ दो तरह से दूंगा। पीडीएफ का थोड़ा सुन लीजिए, ये तो इसकी स्ट्रेटेजी होगी। अब पीडीएफ के बारे में सुन लीजिए, पीडीएफ आपको किस तरह से मिलेंगे। पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ हैं, ठीक है, हाथ से लिखवाए, खुद राइटर रख करके हमने। तो जो ऐप वाले बच्चे हैं, अभी ऐप वाले बच्चों को भी कंबाइंड पीडीएफ नहीं मिला है, लेक्चर वाइज पीडीएफ मिलता रहा था हर लेक्चर के नीचे, लेकिन अब मैंने नोट्स लिखवा लिए हैं। थोड़े से लास्ट के 1-2 लेक्चर के नोट्स और रहेगा, वो और लिख जाएं। उसके बाद जो एप्लीकेशन वाले पेड कोर्स वाले बच्चे थे, उनको तो उसी पेड कोर्स में मैं इन्वॉल्व कर दूंगा। एक तो कंबाइंड रहेगा पूरा वो पीडीएफ, पूरा पीडीएफ कंबाइंड वाला उनको वहां मिल जाएगा। साथ में इन 5 पार्ट के पीडीएफ आपको मिलेंगे। सभी चैप्टर की थ्योरी एक सिंगल पीडीएफ में, सभी चैप्टर के डिजाइन के स्टेप एक सिंगल पीडीएफ में, सभी चैप्टर के फॉर्मूले एक सिंगल पीडीएफ में, इसके बाद कोडेड प्रोविजन वाली वैल्यूज सिंगल पीडीएफ में, बाद में फिर जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, तो ये पार्ट वाइज पीडीएफ भी मैं आपको वहीं पर दे दूंगा ऐप पर। ये तो पेड वालों का हो गया। बाकी जो फ्री वाले बच्चे हैं उनको कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, तो सेम टू सेम जितना भी यहाँ मैं पीडीएफ का नाम लिया हूँ, एक कंबाइंड पूरे 42 लेक्चर का, जो लेक्चर में पढ़ाया गया था ना, उन्हीं लेक्चर के पीडीएफ बनवाए हैं, वो नोट्स बनवाए हैं मैंने, हैंड रिटन नोट्स, अलग से कुछ नहीं है। जो मैंने ऐप पर पढ़ाया था सारा कुछ वही है, तो उनके ही कंप्लीट नोट्स लिखे हुए टेलीग्राम पर पूरे के पूरे कंबाइंड नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, 42 लेक्चर के कंप्लीट पीडीएफ, ठीक। उसके अलावा ये पार्ट वाइज पीडीएफ भी लेक्चर के साथ आपको मिलेंगे। जैसे पहला लेक्चर हुआ, उसके जस्ट बाद पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो भी टेलीग्राम पर, ठीक है। ऐप वाले बच्चों को सारा कुछ एक ही साथ दे दिया जाएगा, पेड वालों को, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी रहेगी। उम्मीद है आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। पढ़ने का तरीका थोड़ा सही रखें, ठीक है। जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी को रीड आउट करके पढ़ते रहिए, फॉर्मूले लास्ट टाइम पे लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की कम से कम प्रैक्टिस किया करें। पहली बार ये आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। कम से कम प्रैक्टिस से मतलब क्या, ज्यादातर याद करें फॉर्मूले। जब आपको लगे हमें फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए, तब प्रैक्टिस कर लें, अगर टाइम है तो। अब चूंकि इतना टाइम है नहीं इस समय, अब तक आपने जितनी प्रैक्टिस करनी थी कर ली, तो अब आपका मेन काम क्या है, याद करने वाली चीज है। देखिए थ्योरी में मैंने आपको दोनों मिला के 40% बताया, मतलब पास होने को तो यही काफी है आपका। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा आपसे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि हमने भी जब क्वेश्चन किए थे उस समय तो 7 क्वेश्चन आए थे, 5 अटेम्प्ट करने थे 10-10 नंबर के। जब हमारा एग्जाम हुआ था 2017 में हुआ था, 17-18 में, सॉरी 17 में हुआ था, तो उस समय पर 4 मैंने न्यूमेरिकल किए थे, 4 के 4 न्यूमेरिकल सही थे 40 नंबर के। एक क्वेश्चन थ्योरी का किया था जिसमें 10 में से 8 मिले थे। इस तरह से 48 नंबर आए थे। तो मतलब ये मैं बता रहा हूँ, कॉपी तो मैंने नहीं देखी किस तरह चेक की है एग्जामिनर ने, लेकिन 5 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, 4 न्यूमेरिकल पूरे सही थे, एक थ्योरी का क्वेश्चन किया था। तो आई थिंक थ्योरी पे ही नंबर कटे होंगे, तो क्योंकि थ्योरी पे पूरे नंबर कभी नहीं मिलते। इसीलिए जिन बच्चों का न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा है, तो आप लोग न्यूमेरिकल ही करके आना, और डिजाइन वाले न्यूमेरिकल तो जरूर करके आना, क्योंकि डिजाइन में आंसर सबके अलग अलग आते हैं। तो यहाँ पर आंसर चेक नहीं होते, डिजाइन के स्टेप चेक होते हैं। वो स्टेप मैं आपको यहाँ याद करा दूंगा, समझा दूंगा अच्छे से। तो उम्मीद है आपको ये स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, चूँकि ये बात करना थोड़ा ज़रूरी हो गया है आप सबसे। मेरे पास जितने भी बच्चों के कॉल आ रहे थे या मैसेज आ रहे थे, जो जिन्होंने पेड कोर्स लिया था ऐप पर, तो मैंने सभी बच्चों, जितने बच्चों ने भी मुझसे बात की, सभी बहुत दुखी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा दुखी। इतने डिमोटिवेट हो चुके हैं इस समय कि वो बहुत परेशान है। किसी की भी मैंने ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं देखी, जिन बच्चों ने भी मुझसे बात की, कि उनको थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग हो कि सर मतलब हमारा अच्छा रहेगा पेपर, बहुत अच्छी तैयारी होगी, किसी की नहीं है।
और या तो ये रीज़न हो सकता है कि कोर्स थोड़ा डिले हुआ है, मैं जानता हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई मेरे साथ। देखो हर प्रॉब्लम नहीं बताई जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लेकिन कुछ कारण ही था जिससे कि कोर्स इतना डिले हो गया और अब आके कोर्स खत्म हो पाया। बट अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि मैंने आपको इस तरह से खुद ही पढ़ाया है कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको रिवीजन करा रहा हूँ, मेन पर्पज़ यही है रिवीजन का कि बच्चे डीमोटिवेट ना हो। तो देखिए सबसे ज़रूरी होता है एग्जाम टाइम पर आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना, थोड़ा मोटिवेट रहिए, इतना परेशान मत हो जाइए। आपसे बढ़ के कुछ नहीं है, ठीक है, आपसे बढ़ के ना पढ़ाई है ना कुछ है, आपकी वैल्यू बहुत बड़ी है, आपसे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए इतना ज़रूर ध्यान रखें आप लोग कि आरसीसी में आप फेल नहीं होंगे, ठीक है, ये मैंने कह दिया, आपसे प्रॉमिस कर दिया। आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा ना, फिर भी मैं गारंटी दे रहा हूँ इसमें बिल्कुल फेल नहीं हो सकते आप। दूसरा सब्जेक्ट हमारा सर्वेइंग है, सर्वेइंग के भी 3 चैप्टर हुए हैं, 2 रह गए हैं, तो वो मैं ऐप पर आपको साथ साथ करा रहा हूँ, अभी कुछ ही दिन में वो भी कवर हो जाएगा। तो उसका जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, वो आप खुद से रिवाइज करते रहना। मैं ऐप वाले बच्चों से ये बात बोल रहा हूँ। न्यूमेरिकल वाले पार्ट का रिवीजन मैं यूट्यूब पर करा दूंगा, क्योंकि 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एक चैन सर्वे से आता है, कंपास सर्वे से, लेवलिंग से, इन 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। उन न्यूमेरिकल का रिवीजन मैं आपको यहाँ अच्छे से करा दूंगा, तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी हो जाएगा, बाकी थ्योरी आप खुद से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप सबसे, अदर जो थ्योरी के सब्जेक्ट है, इरिगेशन में मैं सपोर्ट कर दूंगा आपको, इरिगेशन मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं आप, इरिगेशन में सपोर्ट कर दूंगा। बाकी अदर सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ते रहिए, एटलीस्ट आप ज़्यादा कुछ ना करें तो थ्योरी तो थोड़ा बहुत पढ़ते ही रहा करें। जितना आप पढ़ लेंगे इस समय, अगर मैं भी अपने एंड से पढ़ा दूंगा तब भी वो बेनिफिट ही रहेगा आपके लिए। क्योंकि देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जो सब्जेक्ट हार्ड होते हैं ना, उनमें तो हम किसी टीचर पर डिपेंड हो सकते हैं कि ठीक है हमें समझ ही नहीं आ रहा सर क्या करें, क्योंकि बुकों में है तो सब कुछ, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब बुक में सॉल्व किए होते हैं तो बीच के एक आध स्टेप गायब कर देते हैं, वो डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर को, वहाँ बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो वो मान सकता हूँ। आरसीसी सर्वे 2 हार्ड सब्जेक्ट थे, उन दोनों का मैंने पेड कोर्स चलाया, थोड़ा लेट कोर्स खत्म हुआ, लेकिन आरसीसी का हो गया, सर्वे का भी हो जाएगा। लेकिन अदर जो थ्योरी के सब्जेक्ट हैं उन्हें तो आप खुद से कोशिश किया करें पढ़ने की, जहाँ आप बैठ करके सोचने लगते हैं कि कैसे होगा क्या होगा, एग्जाम इतने करीब आ गए, डेली सोचते हैं आप, एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहे, तो सोचने से दिन तो बढ़ नहीं जाएंगे, दिन तो कम ही हो रहे हैं आपके। तो वहाँ जहाँ आप इतना सोच रहे हैं कि एग्जाम पास आगे क्या होगा कैसे होगा, वहीं आप कम से कम एक चैप्टर तैयार कर लीजिए बैठ के, तो आपको थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। एक चीज़ और मैं कह दूँगा आप सबसे थ्योरी के लिए, जैसे किसी भी सब्जेक्ट में सपोज कीजिए थ्योरी के 9 चैप्टर हैं, कोई सब्जेक्ट है थ्योरी का, उसके मान लो 9 चैप्टर है, तो इन 9 चैप्टर में से आप लगभग 5 चैप्टर, 4 या 5 चैप्टर, मैं 5 कर देता हूँ, 5 चैप्टर को तो आप क्या करेंगे, 5 चैप्टर्स को तो आप पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार पूरा स्टोरी की तरह रीड कर लीजिए, फिर उनके टॉपिक्स को याद कर लीजिए सही से, ठीक। बाकी जो 4 चैप्टर हैं उनका भले ही आप इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लें। अब बच्चे बहुत ज़्यादा ये कहते हैं, बार बार सभी टीचर से कहते हैं, बच्चों की गलती नहीं है, आप लोग भी बोलते हैं, हम भी कहते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट बता देंगे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दो। देखिए इतना बड़ा ज्ञाता कोई नहीं होता कि आपसे एक साथ कह दे कि ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें पढ़ के चले जाइए पास हो जाएंगे। वो अगर कोई ऐसे कहता है तो वो फेक, वो झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं होता है। हाँ ये अलग चीज़ है कि टीचर अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता है कि इन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बट पूरी श्योरिटी वहाँ ये नहीं रहती है कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ पा रहे हैं ना आप। तो इंपॉर्टेंट के चक्कर में सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट ना पढ़ के पहले आप कुछ चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ लें, ताकि इंपॉर्टेंट से ना पूछा गया तो अदर टॉपिक्स के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता रहे, जिससे कि आप लिख पाएँ कुछ ना कुछ एग्जाम में। तो स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर आप पूरी तरह डिटेल में पढ़ा करें, बाकी चैप्टर अगर टाइम इतना नहीं है तो उनका इंपॉर्टेंट पार्ट आप कवर कर लिया करें। मैं भी आपको हर चैप्टर हर सब्जेक्ट के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा आपसे स्टार्टिंग के चैप्टर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया करें, शुरुआत के 3-4 चैप्टर, और इतना तो आप कर सकते हैं। एग्जाम टाइम पर आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है पहले से ही, तो स्टार्टिंग में आप 4-5 चैप्टर पढ़ लें, उसके बाद का इंपॉर्टेंट पार्ट देख लें। फिर जो कोई भी टीचर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं, अगर आपने वो डिटेल में पढ़ रखा तो फिर बाद में उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी एक बार रिवाइज कर लें। लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, किसी भी चैप्टर में अपनी अच्छी पकड़ बनाना, एटलीस्ट 50% कोर्स आप अच्छे से तैयार कर लें, ताकि वहाँ से, क्योंकि किसी भी चैप्टर को अगर आपने पूरी तरह से पढ़ रखा है तो वहाँ से अगर एक क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है तो वो आपका तैयार हो गया, समझ लीजिए। और वहीं आपने 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट पढ़ लिया, पता चला इंपॉर्टेंट वाला पूछा ही नहीं गया, तो 5 चैप्टर बेकार हो गए आपके। तो जहाँ आप 5 चैप्टर का इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं वहीं आप मिनिमम 2 चैप्टर डिटेल में पढ़ लीजिए, तो ये एक अच्छा तरीका होता है थ्योरी पढ़ने का, ठीक है। और सिविल इंजीनियरिंग की थ्योरी तो इतनी अच्छी थ्योरी है कि आपके आसपास की सब चीज़ें हैं पहले से देखी हुई हैं, सिर्फ आपको बुक में एक बार पढ़ना है, थोड़ा सा सोचना है, फिर याद हो जाएगा आपको। तो अब आपका ये लास्ट टाइम है, और इस लास्ट मोमेंट में आप खुद को मोटिवेट रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए अपने अंदर, बिल्कुल परेशान मत होइए। हमारे एंड से जितना होगा हम पूरी हेल्प करेंगे। आरसीसी सर्वे को आपको डिटेल में कराएंगे, साथ में इरिगेशन इंजीनियरिंग भी मैं आपको कराऊंगा। बाकी हाईवे हो गया, आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, तो इनके बुक खरीद लीजिए, या सॉल्व पेपर अनसॉल्व पेपर लेकर के थोड़ा वहाँ से पढ़ते रहिएगा। थ्योरी पार्ट आप स्टडी करते रहें और खुद को पॉजिटिव रखें, ठीक है।
तो आखिर टाइम पे मैं यही कहूँगा आपसे कि मेहनत कीजिए अच्छे से, और जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। ठीक है, तो हम मिलेंगे बहुत जल्द हम अपने वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट थ्योरी लेके आएंगे सबसे पहले पार्ट में, फिर फर्दर आगे हम इस तरह करते रहेंगे। थ्योरी के लगभग 2-3 लेक्चर हो सकते हैं, बाकी डिजाइन के स्टेप का सिंगल एक लेक्चर रहेगा, फॉर्मूले का एक लेक्चर रहेगा, कोडेड प्रोविजन का एक लेक्चर रहेगा, 3 लेक्चर ये हो गए। इन दोनों में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, इसमें लगभग 2 लेक्चर हो सकते हैं, 2 और 2 इसमें मान लो, तो 4 लेक्चर, 4-3 7 लेक्चर, तो 6-7 लेक्चर आपको मिलेंगे। लेक्चर थोड़े थोड़े बड़े रहेंगे, इनको आप पढ़ लीजिएगा, पेपर में आपका यहाँ से काम हो जाएगा। बाकी कंप्लीट PDF भी आपको टेलीग्राम और ऐप दोनों पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको थोड़ा सा अच्छा फील हुआ होगा इस वीडियो लेक्चर के बाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है, थोड़े से भी आपको खुशी मिली है, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और भी दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो अब आपकी जो भी डाउट्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ आपको पूरी फ्रीडम है और मैं आपके सभी के कमेंट्स रीड करूँगा। ठीक है, तो मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।